हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। और आज सुबह सुबह आ गई बारिश। ये देखो, बहुत अच्छी बारिश आई और बच्चे कर रहे थे स्कूल जाने से मना। लेकिन फिर हुआ ये कि उनके लंच सुबह सुबह का नाश्ता करते ही बारिश बंद हो गई। फिर उन्हें हमने जल्दी से उन्हें रेडी कर दिया और फिर उन्हें तो भेज दिया स्कूल। और बारिश हल्की सी हो गई थी, फिर बच्चे स्कूल चले गए थे। और ये देखो, बारिश हो रही खूब आराम से, अच्छी लग रही खूब। बहुत दिनों से गर्मी हो रही थी, कई दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो आज थोड़ी राहत सी मिली बारिश आने पर। और अंदर तक आ रही थी बारिश की बूंदें। और ये दोपहर का खाना हो गया हमारा। और उसके बाद मैंने निकाल लिया अपनी अलमारी में से कपड़े। और इन सारे कपड़ों की करी तय, और वे धुले हुए रखे उनकी भी करनी। और इसके बाद मैंने इतने कपड़ों की तय कर दी। और ये अब भी रह गए, बच्चों के बास्केट में रख दिए, इनकी भी रह गई। और ये वाले बच गए, इनकी भी करूंगी अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े भी तय करके कमरा कर दिया एकदम बिल्कुल साफ। बेड शीट भी बिछा दी नई, दूसरी धुली हुई। और सोफे के कवर भी दूसरे धुले हुए बिछा दी, क्योंकि वे गंदे हो गए थे। वे वाइट कलर के थे, वे बहुत ही गंदे हो गए थे। 2-3 दिन में ही वे बिल्कुल गंदे हो गए थे। तो उनको सबको चेंज कर दिया, वे धुलेंगे। आज तो धुलने नहीं, क्योंकि आज आ गई बारिश। और उसके बाद ये शाम का टाइम, और शाम को मैं दूध निकलवा के ले आई थी नीचे से भैंस का। और उसके बाद मैं रख दूंगी दूध गर्म होने के लिए गैस पे। आज बाहर नहीं करने की काम चूल्हे पे, क्योंकि बाहर बारिश आ रही, तो इसलिए अंदर ही दूध रख दूंगी। और भिगोने को उठा लिया मैंने, लेकिन पहले भिगोने को धोऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत हो रही कोरोना के बाद से कि हर बर्तन या कुछ भी जो भी लेना वो सबसे पहले धोना। धो के जब भी सब्जी या कुछ भी हो, जब उसे यूज करूंगी। क्योंकि इतना मन सही नहीं मानता, ऐसा लगा कि थोड़ी बहुत डस्ट होगी बर्तन में जो भी रखा धुला हुआ, पहले बर्तन को धोऊंगी। अगर तुरंत ही धुले बर्तन थोड़ी बहुत देर पहले ही, तो ऐसे ही उन्हें यूज कर लूंगी। अगर सुबह का धुला हुआ या और पहले का 1 दिन पहले का धुला हुआ रखा, तो उसे नहीं यूज करने की, उनसे सबसे पहले पानी में जरूर निकाल लूंगी। और दूध के बर्तन को तो जरूर, जिसमें दूध गर्म करूंगी उसमें तो नीचे उसे धोऊंगी जरूर, क्योंकि अगर वो सूखे हुए बर्तन में ऐसे ही दूध गर्म कर दे तो दूध जल जा नीचे से। चाहे आप कैसा भी बर्तन ले लो, दूध जरूर जलेगा। अगर आपने बर्तन को धो लिया, अगर आप पानी भी नहीं डालना चाह रहे दूध में, तो भी नहीं जलने का। बस बर्तन थोड़ा सा गिल्ला होना चाहिए नीचे से, तो बर्तन जलता नहीं फिर। और दूध रख दिया मैंने गर्म करने के लिए, गैस जला दी। और उसके बाद लग गई इधर उधर वो बर्तन वर्तन से रखे थोड़े बहुत। और फिर ये बेसन भी लाई थी नीचे से, तो बेसन डब्बे में घाल दिए, इसके नीचे रख ली थी परात, क्योंकि फिर परात में आटा गूंदूंगी तो जो भी बेसन गिरेगा वो परात में गिर जाएगा, स्लिप पे नहीं गिरने का। और उसके बाद आलू धो लिए। आज बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी, जीरे आलू वाली। तो आलू को धो के पहले, और फिर मैंने इस पे उबलने के लिए रख दिया नमक डाल के। और इतने में दूध भी हो गया था गर्म, इतने आलू धुले और ये काम हुआ। बेसन वेसन घल्ला मैंने इसमें डब्बे में। और उसके बाद सारे बर्तन धुले, चाय के जो भी थे शाम के। और इसके बाद ही मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, चाय के बर्तन थे शाम के, शाम की चाय के बर्तन थे, और ये मैंने सारे धुल लिए थे। और जब तक मेरे आलू उबलेंगे तब तक बर्तन भी साफ हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आटा लगा लूंगी। बर्तन की टोकरी को भी मैंने ऐसे ही धुल लिया, साबुन से नहीं धुला, बस ऐसे ही पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि अभी इसमें से बर्तन बिताए थे। खली करके इसको ऐसे ही धुल के और इसमें बर्तन रख दिया, और बाद में सिंक भी साफ कर दिया। क्योंकि आदत तो यही हो रही कि बर्तन धोने के बाद सिंक जरूर साफ करनी, चाहे कुछ भी हो जाओ। फिर ऐसा हो जाए कि अलग से साफ नहीं करनी पड़ती कि गंदी हो रही सिंक, आज सिंक साफ करनी नहीं, बस अगर साथ के साथ तुरंत साफ कर दी तो सिंक बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद मैंने गैस पे रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया था घी। और मेरे पास रखी थी एक शिमला मिर्च,
वो थोड़ी वो हो गई थी, 2-3 दिन की रखी हुई थी, तो सोचा ली तो थी कुछ और बनाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं पाई, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में ही डाल दूँ। तो पहले मैंने आलू तो उबले हुए थे, लेकिन शिमला मिर्च कच्ची थी, तो मैंने उसे फ्राई कर लिया घी में पहले, ताकि वो कच्ची ना रहे, उसका कच्चापन निकल जा शिमला मिर्च का। तो पहले से घी में फ्राई कर लूंगी शिमला मिर्च को, और इसे निकाल लूंगी फ्राई करके घी में से, और बची हुई घी में डाल लूंगी जीरा। जीरा आलू है तो जीरा तो खूब सारा जाएगा इसमें, तो इसमें मैंने खूब सारा जीरा डाल दिया, और उबले हुए आलू डाल दिए कटे हुए, और फिर ने मिक्स कर दिया, थोड़ी सी देर ऐसे ही फ्राई सा करा घी में, थोड़ी सी देर चलाया, और अब इसमें डाल लूंगी सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। मिर्च तो शिमला मिर्च हो ही गई थी, हम ज़्यादा मिर्च खाते नहीं, तो इसीलिए बस थोड़ी सी कलर वाली मिर्च डाल ली, वैसी नहीं डाल ली, लाल मिर्च नहीं डाल ली। बस सिंपल सी सब्जी बनाई थी आलू की, शिमला मिर्च की। इसमें नहीं लहसुन डला, नहीं गरम मसाला, कुछ नहीं डला, फिर भी बहुत टेस्टी बन रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चों ने भी खूब खाई, और थोड़े से नीचे ना लगे इसलिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, ताकि थोड़ी सी सब्जी पक जाए, तो थोड़ा सा पानी उसमें डालना पड़ा, वरना नीचे चिपकने लगी थी सब्जी। और ये सब्जी होगी बन के रेडी, जल्दी बन जाए ऐसी सब्जी, अगर उबले हुए आलू रखे तो हमें जल्दी से जल्दी सब्जी बनानी, तो यह वाली सब्जी सबसे बेस्ट है, सबसे जल्दी बन जाए, और पूरी के साथ, रोटी के साथ खूब अच्छी लगती है। उसके बाद सब्जी को उतार के मैंने रख दिया था गैस पे, दूसरे वाली पे, दूसरी तरफ, और रोटी बनाने की तैयारी कर दी थी, आटा मैंने लगा लिया था बाहर बैठ के पंखे की हवा में, क्योंकि रसोई में तो बहुत ही गर्मी लग रही थी, बारिश तो हुई थी सुबह, लेकिन फिर भी गर्मी थी। बिना फैन के काम नहीं चल रहा था रसोई में, तो इसलिए बाहर बैठ के आटा लगा लिया था। और जब तक तवा गर्म होगा, तवे को भी मैंने धो के रखा गैस पे, क्योंकि अब ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि बिना धुलू मैं कुछ चीज यूज कर लूँ, नहीं, पहले उसमें पानी जरूर निकालना, पानी में जरूर निकालनी वो चीज, चाहे कुछ भी हो, कोई बर्तन हो, कुकर हो, भगोना हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो उसे धुलूंगी जरूर एक बार। और उसमें बच्चों के लिए फिर मैंने काट दी थी एक चकुंदर। पहले मैं रोटी बनाने लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि अभी तवा थोड़ा सा गर्म हुआ नहीं, तो फिर मैं बीच में ही छोड़ के फ्रिज में से चकुंदर लाई निकाल के, फिर मैं कहा पहले इसको काट लूँ बच्चों को देने के लिए, और बच्चे आ गए थे, मम्मी खाना दे दे, क्या बन रहा, मैं कहा ठीक है अभी बनने लग रहा खाना, अभी मिलेगा। और सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि घी में बनी थी सब्जी, तो बहुत ही अच्छी खुशबू जा रही थी अंदर तक, तो वो सूंघता हुआ आया कि मम्मी इतनी अच्छी खुशबू कहीं की आ रही है, मैं कहा आलू की आ रही है, आलू जीरा बनाया। तो ये कह रहा मम्मी खुशबू तो बहुत अच्छी है, मैं कहा हाँ, इसमें से ऐसे ही आवे अच्छी खुशबू। तो तवा मेरा थोड़ा सा गर्म हुआ नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ले इतने काट लूँ इसको बच्चों को देने के लिए। फिर मैं बीच में ही लग गई थी काटने के लिए, क्योंकि तवा थोड़ा सा भारी है, तो इसलिए जल्दी से गर्म होता नहीं, इसमें थोड़ी टाइम लग जा गर्म होने के लिए। और बच्चों को मैंने दे दी थी काट के आधी, और आधी अपने लिए रख ली थी, क्योंकि बच्चे इतनी खाते नहीं, और वैसे भी ये कम ही खाई जा, पूरी तो खाई नहीं जाती, जूस तो इसका पी सके, लेकिन एक पूरी नहीं खाई जाती, ऐसे ही लगे कि पता नहीं क्या भर सी जा गले तक, पेट सारा गले तक भर जाए इसे खा के, इसमें ज़्यादा ही एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मैंने रोटी दे दी थी बच्चों को सेक के। सबसे पहले बच्चों को ही दिया था खाना, क्योंकि बच्चे
बच्चों को लग रही थी भूख, और सब्जी भी बच्चों को बहुत अच्छी लगी, इन्होंने सारी खा ली थी, वैसे सब्जी छोड़ दी अपनी प्लेट में। और ये बाद में मैंने किचन कर दिया पूरा साफ, बर्तन भी साफ कर दिए। बिल्कुल साफ कर दिया, एकदम किचन जैसा था वैसे ही कर दिया, और दही भी जमा दी। और उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी रूम में, क्योंकि रूम में कर रहा हूँ, लाइट बंद कर दूंगी किचन की, क्योंकि अब सब काम हो चुका किचन का। और अब अंदर ये मेरा कर रहा है इंतजार कि मम्मी मुझे काम करना, मेरा काम करा दे। तो इसके सेंटेंस बनने थे, इसने शुरू के तो सब लिख लिए थे, लेकिन इसके बचे हुए जो ये हुए हैं पतंग, कीवी, इसकी स्पेलिंग इन आती नहीं इन वर्ड्स की, तो ये करवाने के लिए फिर मैं गई। तो इसने पतंग की जगह तो कीवी की लिख दी, और बोतल की जगह कीवी की स्पेलिंग लिख दी। बताई थी मैंने इसे जब मैं किचन में थी कि ऐसे लिखना, तो इसने आके उल्टा लिख दिया, ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाले ऊपर वाले में लिख दी। फिर इसकी मिटाई इसने खुद ही, मिटाने के बाद मैं कहा इनको सही कर। और फिर इसने धीरे धीरे मिटाई दोनों, और फिर इसको सही करने में लग रहा था। और बोतल का भी बेतल लिख रखा था, फिर मैं कही भी सही कर। और ये भी मिटा दिया था इसने, जो लिखा हुआ था, जो मिटाना नहीं था वो भी मिटा दिया था। फिर मैं कहा ठीक है निको, मैं कर दूंगी सही, बाकी तू खुद कर लिए। फिर इसको सारे वर्ड्स बताई, KIT काइट। कीवी KIWI। बोतल BO डबल TLE। घोड़ा, घोड़े को लिखना हॉर्स, HORSE। SE। कबूतर PIGEO।